नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसमें उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। रांची, सूरत, मुंबई समेत देश भर में छापेमारी हुई है। बड़ी बात यह है कि पीएमएलए नहीं बल्कि फेमा के तहत यह छापेमारी की गई है। झारखंड में फेमा का यह पहला मामला है। मिल रही जानकारी के अनुसार केजरीवाल पर विदेशों में धन निवेश किए जाने का आरोप है। इससे संबंधित कई सबूत भी जांच में एजेंसी को मिले हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नैयर जुड़ रहे हैं। नैयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की खबर मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए नरेश केजरीवाल के लगभग 15 ठिकानों पर ईडी के द्वारा आज सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। और वहीं रांची के उसके 2 ठिकाने जो जहां हम खड़े हुए हैं, ये जीएल कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कमर्शियल इलाका है, व्यावसायिक इलाका है यह, और यहाँ इनका ऑफिस हुआ करता है। और यहाँ सुबह 6 बजे से ईडी के द्वारा छापेमारी निरंतर जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो केंद्रीय बल की जो एजेंसी है उसके द्वारा निगरानी भी की जा रही है। और ईडी के जो अफसर है वो ऑफिस के अंदर सुबह 6 बजे से कागजातों को खंगाल रहे हैं। हालांकि यह छापामारी रांची के दूसरे इलाके में जो उनके आवास है वहां भी की जा रही है। और ये लगातार निरंतर अभी हम कह सकते हैं कि लगभग 7 घंटे हो चुके हैं अभी छापामारी में, लेकिन अभी तक से ईडी के द्वारा कोई इस तरह का कोई मैसेज या हम कह सकते हैं कि प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है कि आखिर में नरेश केजरीवाल पर जो छापामारी की गई है उसमें क्या बरामद की गई है। और वही भारत के लगभग 15 ठिकानों पर छापामारी जारी है, जिसमें सूरत में भी उसके रिश्तेदारों के यहाँ छापामारी जारी है। और इन पर आरोप है कि इनकम टैक्स के द्वारा जब जांच की गई थी तो जो निवेश था वो विदेशी निवेश ज़्यादा था। और साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि जो पैसे का जो आदान प्रदान का जो लिस्ट होता है वह कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को लगा कि इसमें कहीं गड़बड़ी है, तो इसीलिए इनकम टैक्स ने यह केस ईडी को सौंपा। और साथ ही साथ जो रकम काफ़ी ज़्यादा होने की भी वजह हो सकती है कि ईडी को यह केस सौंपना पड़ा, क्योंकि जो ईडी है केंद्रीय मंत्रालय ये ज़्यादा पैसों की हेरफेर के मामले को देखती है। इसीलिए आज जो ईडी के द्वारा ये छापामारी की जा रही है जो इनकम टैक्स के द्वारा दी गई है, जिसे एफईए भी कहा जाता है दीपक, उसी के तहत यह जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक जो छापामारी है वह लगातार चल रही है और इसमें अभी तक से क्या बरामद हुई है अभी इस बात की पुष्टि ईडी के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन जो सोर्स है यह बताया जा रहा है कि जो नरेश केजरीवाल है वो झारखंड और बिहार के कई राजनीतिक जो व्यक्ति है उनसे उनका परिचित है। और उनका वो बैंक अकाउंट जो है पूरी तरह से वही देखा करते थे, क्योंकि जो नरेश केजरीवाल है वो जाने माने सीए भी है दीपक। अब देखने वाली बात होगी दीपक कि अभी लगभग 7 घंटे हो चुके हैं छापामारी में, और इसमें जो छापामारी में जो देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों को इस कार्यालय में कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिला है, इसीलिए छापामारी में देरी हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि शाम तक ईडी के द्वारा जब प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा तो पूरी तरह से विस्तार से बता दिया जाएगा कि छापामारी में क्या बरामद हुई है। बिल्कुल नैयर, बड़ी बात यह है कि जब ईडी की छापेमारी खासतौर पे किसी सीए के ठिकाने पर होती है तो यह माना जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला हो सकता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि यह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि फेमा है, विदेशी मुद्रा विनिमय को लेकर है। तो क्या ये बाहरी निवेश को है, देश से बाहर के निवेश को लेकर छापेमारी चल रही है, क्या और जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो बाहरी निवेश है उसको लेकर यह छापामारी की जा रही है, क्योंकि जो जब इनकम टैक्स जब जांच कर रही थी तो जांच के दौरान जब डॉक्यूमेंट्स जब जांचा गया तो उसमें इस बात की पुष्टि हुई इनकम टैक्स के द्वारा कि जो नरेश केजरीवाल है वह बाहर देशों में भी निवेश किए हैं। जो निवेश जो किए हैं उसकी रकम काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण इनकम टैक्स ने बाहरी विदेशों के मामला जो कि ईडी देखती है, इसलिए इनकम टैक्स ने नैयर, आपने ये भी बताया कि कई राजनेताओं का अकाउंट भी ये केजरीवाल जो हैंडल कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस जांच पड़ताल के बाद कई सफेद पोश के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है ईडी की?
जी बिल्कुल, क्योंकि हम सोर्स के अनुसार यह मालूम चल रहा है कि काफी बड़े सीए हैं नरेश केजरीवाल, और साथ ही साथ कई जो नेता है ये उनके लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पैसों का आदान प्रदान होता है नेताओं के द्वारा, तो वो कहीं ना वो देख रेख भी करते हैं। और ये चलिए, भी तो हो ईडी सकता के हाथ है क्या कि सुराग उसी लगते हैं, ये बड़ी बात है। नजर बनाए रखे नैयर, हम फिर लौटेंगे ताजा जानकारी के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों और जानकारियों के लिए।